भगवान का दोस्त शॉर्ट हिंदी स्टोरी। जून की दोपहर थी। आसमान ही नहीं जमीन भी तप रही थी। ऐसे में 8 से 10 साल का एक लड़का नंगे पांव फूल बेच रहा था। पैरों की जलन उसके चेहरे पर दिख रही थी। वहां से गुजर रहे एक सज्जन को ब्लॉक पर दया आ गई। वे पास की जूतों की दुकान पर गए और वहां से एक जोड़ी जूते ले आए। जूते बालक को देकर उन्होंने कहा, लो इन्हें पहन लो। जूते देखकर बालक खुश हो गया। उसने झटपट जूते पहन लिए। खुश होकर उसने उन सज्जन का हाथ पकड़कर पूछा, क्या आप भगवान हो? सज्जन चौंक कर बोले, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। तो बालक चहक कर बोला, तो आप जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से प्रार्थना की थी। हे भगवान जी, धूप में मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूते ले दीजिए। और उन्होंने आपसे जूते भिजवा दिए। बालक की बात सुनकर सज्जन की आंखों में आंसू आ गए। वे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए चल दिए। मोरल ऑफ स्टोरी सीख, हमें हर संभव दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। न जाने हम कब ईश्वर के दोस्त बन जाएं। धन्यवाद। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। न्यू मॉरल स्टोरीज इन हिंदी अब आपके लिए ओनली ऑन इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल पर, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान पथरीली ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोता दिखा। राजा ने मंत्री से कहा, देखो यह किसान कैसे इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी चैन से सो रहा है, जबकि हम सारी सुविधाएं के बावजूद थोड़ी भी अड़चन में ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री बोला, महाराज, ये सब अभ्यास के कारण है। इसकी परिस्थितियां इसी तरह की हैं, इसलिए यह उनका आदी हो गया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर और बहुत सुकोमल भी है। जैसी व्यवस्था उसे मिलती है, वो उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। राजा को मंत्री की बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा ली जाए। राजा उस किसान को अपने साथ राजमहल ले आए। यहाँ उसके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई। उसे बेहद नर्म बिस्तर सोने के लिए दिया गया। किसान राजसी ठाठ बाट का आनंद लेने लगा। इस तरह 2-3 महीने बीत गए। किसान उन सुख सुविधाओं का आदी हो गया। फिर एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रखवा दिए। किसान सारी रात करवटें बदलता रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह राजा और मंत्री उसके पास मिलने गए। किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ गड़ने वाली चीजें हैं, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, देखा महाराज, यह वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, लेकिन अब यह राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब इससे पत्ते और तिनके भी चुभते हैं। इसलिए मेरा कथन सत्य ही है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद। साथ ही यह आपका अपना चैनल है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे बड़ा मूर्ख शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल इन हिंदी। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी। उसका एक नौकर था शंभू, जो अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च कर देता था। व्यापारी रोज उसे धन बचाने की शिक्षा देता, लेकिन शंभू पर कोई असर नहीं होता था। इससे तंग आकर एक दिन व्यापारी ने शंभू को एक डंडा दिया और कहा कि जब तुझे अपने से भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तो इसे उसको दे देना। इसके बाद व्यापारी अक्सर उससे पूछता कि कोई तुझसे बड़ा मूर्ख मिला। शंभू विनम्रता से इनकार कर देता। एक दिन व्यापारी बीमार हो गया। रोग इतना बड़ा कि वह मरणासन हो गया। अंतिम समय उसने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा कि अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। शंभू ने कहा, मालिक मुझे भी अपने साथ ले चलिए। व्यापारी ने प्यार से डांटते हुए कहा, वहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता। शंभू ने फिर कहा, फिर तो आप धन दौलत सुख सुविधा के सामान जरूर ले जाए और आराम से वहाँ रहिएगा। व्यापारी ने कहा, पगले, वहाँ कुछ भी लेकर नहीं जाया जा सकता। सबको अकेले और खाली हाथ ही जाना पड़ता है।
इस पर शंभू बोला, मालिक तब तो यह डंडा आप ही रखिए। जब कुछ लेकर जाया नहीं जा सकता तो आपने बेकार ही पूरा जीवन धन दौलत और सुख सुविधाओं को एकत्र करने में नष्ट कर दिया। न तो दान पुण्य किया, न ही भगवान का भजन। इस डंडे के असली हकदार तो आप ही हो। मॉरल ऑफ स्टोरी, अधिक धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। धन्यवाद। ईश्वर की मृत्यु। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। इंग्लैंड में एक धर्मनिष्ठ दंपति निवास करते थे। एक बार पति को व्यवसाय में घाटा लग गया। वह हमेशा इसी चिंता में लगे रहते थे। खाना पीना, घर परिवार सब में उनकी रुचि समाप्त हो गई। 24 घंटे वे बस एक ही चिंता में डूबे रहते। उनकी पत्नी बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उन्होंने पति को इस परिस्थिति से निकालने के लिए एक उपाय किया। वहां पर काले कपड़े किसी की मृत्यु होने पर पहने जाते थे। अगले दिन उनकी पत्नी काले कपड़े पहनकर अपने पति के सामने गई। पत्नी को काले कपड़े में देखकर पति ने पूछा कि किसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ने जवाब दिया कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है। पति ने कहा कि यह कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब पत्नी ने उत्तर दिया, आपके व्यवहार से मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब ईश्वर ही सबका पालन पोषण करता है, हर सुख दुख से ईश्वर ही निकालता है, तो हमें चिंता की क्या जरूरत। लेकिन आप अपने व्यापार को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। इससे मुझे लगा कि शायद ईश्वर की मृत्यु हो गई है, तभी आप इतना चिंतित हैं। पत्नी का जवाब सुनकर पति की आंखें खुल गईं और उसने सारा भार ईश्वर पर छोड़ दिया। मॉरल ऑफ स्टोरी सी, कठिनाइयों में भी धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर सबकी मदद करते हैं। धन्यवाद। अनपढ़ मल्लाह इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। एक गणित के अध्यापक को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। एक बार उनको नदी पार कहीं जाना था। वे एक नाव में बैठ गए। नाविक एक बूढ़ा मल्लाह था। नाव चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने मल्लाह से पूछा, क्या तुमको गणित आती है? नाविक ने जवाब दिया, नहीं। इस पर शिक्षक बोले, तब तो तुम्हारी 4 आने चौथाई जिंदगी बेकार हो गई। नाविक ने चुपचाप सुन लिया। थोड़ा और आगे जाकर अध्यापक ने पूछा, क्या तुमको भूगोल का ज्ञान है? मल्लाह ने कहा, मुझे नहीं पता कि भूगोल क्या होता है। तब वो शिक्षक बोला, तब तो तुम्हारी 8 आने आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। नाविक इस बार भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद नाव बीच धारा में पहुंच गई। अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे नाव डगमगाने लगी। तब मल्लाह ने शिक्षक से पूछा, आपको तैरना आता है? अध्यापक ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। इस पर नाविक बोला, गणित और भूगोल न आने से मेरी तो केवल 8 आने जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन तैरना न आने से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अध्यापक का घमंड चूर चूर हो गया। मॉरल ऑफ स्टोरी, सीख। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। धन्यवाद। कर्म करो। ए शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। एक लकड़हारा रोज जंगल लकड़ी काटने जाता था। वहाँ उसे रोज एक अपाहिज लंगड़ी लोमड़ी दिखाई पड़ती थी। वह सोचता जंगल में इसे भोजन कैसे प्राप्त होता होगा, जबकि यह शिकार भी नहीं कर सकती। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं पता लगाऊंगा कि यह जीवित कैसे है। लकड़हारा उसी के पास के एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक शेर अपना शिकार लेकर आया और वहीं पास की एक झाड़ी में बैठकर खाने लगा। पेट भर जाने के बाद शेष शिकार को वह वहीं छोड़कर चला गया। उस बचे हुए शिकार से लोमड़ी ने अपना पेट भर लिया। यह देखकर लकड़हारे ने सोचा कि मैं व्यर्थ ही भोजन के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। जब भगवान इस अपाहिज लोमड़ी का पेट भरते हैं तो मेरा क्यों नहीं भरेगी। यह सोचकर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी। उसने वही पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और भोजन का इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसके लिए भोजन लेकर नहीं आया। वह भूख से इतना कमजोर हो गया कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे मूर्ख, तुझे अपाहिज लोमड़ी ही दिखाई दी, कर्मरत वह शेर नहीं दिखाई दिया। अनुसरण ही करना है तो शेर का क्यों नहीं करता, जो स्वयं का पेट तो भरता ही है, साथ ही इस अपाहिज लोमड़ी का भी पेट भरता है। यह सुनकर लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हो गया। मॉरल ऑफ स्टोरी सीख। इस संसार में कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद। बलवान कछुए की मूर्खता। एक सरोवर में विशाल नाम का एक कछुआ रहा करता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। यह कवच शत्रुओं से बचाता था। कितनी बार उसकी जान कवच के कारण बची थी।
एक बार भैंस तालाब पर पानी पीने आई थी। भैंस का पैर विशाल पर पड़ गया था, फिर भी विशाल को कुछ नहीं हुआ। उसकी जान कवच से बची थी। उसे काफी खुशी हुई क्योंकि बार बार उसकी जान बच रही थी। यह कवच विशाल को कुछ दिनों में भारी लगने लगा। उसने सोचा इस कवच से बाहर निकलकर जिंदगी को जीना चाहिए। अब मैं बलवान हो गया हूँ, मुझे कवच की जरूरत नहीं है। विशाल ने अगले ही दिन कवच को तालाब में छोड़कर आसपास घूमने लगा। अचानक हिरण का झुंड तालाब में पानी पीने आया। ढेर सारी हिरनियां अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। उन हिरनियों के पैरों से विशाल को चोट लगी, वह रोने लगा। आज उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिसके कारण काफी चोट जोर से लग रही थी। विशाल रोता रोता वापस तालाब में गया और कवच को पहन लिया। कम से कम कवच से जान तो बचती है। मोरल, प्रकृति से मिली हुई चीज को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। क्या अच्छा क्या बुरा शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। चीन के गांव में एक किसान था। उसका कहना था कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। एक दिन उसका घोड़ा रस्सी तुड़ाकर जंगल की ओर भाग गया। इस पर उसके पड़ोसियों ने आकर दुख जताया, लेकिन किसान शांत रहा। 2 दिन बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े और लाया। लोगों ने आकर खुशी प्रकट की, लेकिन किसान शांत रहा। 2 दिन बाद उन्हीं में से एक जंगली घोड़े की सवारी करते समय उसका पुत्र गिर गया। उसकी एक टांग टूट गई। पड़ोसियों ने फिर आकर अफसोस प्रकट किया, लेकिन किसान फिर भी शांत ही रहा। अगले दिन राजा की सेना के लोग गांव आए और गांव के नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। किसान का लड़का पैर टूट होने की वजह से बच गया। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए ईश्वर जो करते हैं हमें उसे अपने लिए अच्छा ही मानना चाहिए। मोरल ऑफ स्टोरी सीख, हमेशा ईश्वर के निर्णय को उदारतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते। धन्यवाद। माँ की ममता शॉर्ट हिंदी स्टोरीज विद मॉरल स्टोरीज। अब आपके लिए आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वो बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। मोरल, संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। सोफिया की शक्ति। सोफिया एक चींटी का नाम है जो अपने दल से भटक चुकी है। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण वह काफी देर से परेशान हो रही थी। सोफिया के घर वाले एक सीध में जा रहे थे, तभी जोर की हवा चली, सभी बिखर गए। सोफिया भी अपने परिवार से दूर हो गई। वह अपने घर का रास्ता ढूंढने में परेशान थी। काफी देर भटकने के बाद उसे जोर से भूख और प्यास लगी। सोफिया जोर से रोती हुई जा रही थी। रास्ते में उसे शिवांक की जेब से गिरी हुई टॉफी मिल गई। सोफिया के भाग्य खुल गए। उसे भूख लग रही थी और खाने को टॉफी मिल गया था। सोफिया ने जी भर के टॉफी खाया, अब उसका पेट भर गया। सोफिया ने सोचा क्यों ना इसे घर ले चलूं, घर वाले भी खाएंगे। टॉफी बड़ी थी, सोफिया उठाने की कोशिश करती और गिर जाती। सोफिया ने हिम्मत नहीं हारी। वह दोनों हाथ और मुंह से टॉफी को मजबूती से पकड़ लेती है। घसीटते घसीटते वह अपने घर पहुंच गई। उसके मम्मी पापा और भाई बहनों ने देखा तो वह भी दौड़कर आ गए। टॉफी उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। फिर क्या था, सभी की पार्टी शुरू हो गई। मोरल, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, निरंतर संघर्ष करने से अवश्य प्राप्त होता है।
माँ की ममता शॉर्ट हिंदी स्टोरीज विद मॉरल स्टोरीज। अब आपके लिए आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वो बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। मोरल: संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है, अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है।